इस वक्त अगर देखा जाए अमेरिकन गवर्नमेंट को चला रहे हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं बड़े बड़े सेंसिटिव उनके पास, हर बड़ी कंपनी जो है वो चला रहे हैं इंडियन टेक्नोक्रेट। नेशनल सिक्योरिटी की जो इंचार्ज हैं, जो कि तुलसी गैबर्ड हैं, तुलसी गैबर्ड को मैंने पहले भी बताया था आपको, इन्होंने हिंदू मजहब कबूल किया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी तक अनाउंसमेंट हुई है उसके अंदर एक तो बड़ी तादाद में इंडियन ओरिजिन से लोग हैं। तुलसी गैबर्ड डायरेक्टर है नेशनल इंटेलिजेंस की। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने साबिक रुकन कांग्रेस को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर नामजद किया है। बीबीसी के मुताबिक तुलसी भी माजी में पाकिस्तान मुखालिफ बयान देती हुई नजर आई हैं, जैसे कि विवेक रामास्वामी हैं जिनके जो कि एलोन मस्क के साथ काम करेंगे। फिर सर एक बड़ी खबर ये मिली कि तुलसी गबार्ड जिनको इंटेलिजेंस का चीफ बनाया गया है और फर्स्ट हिंदू वुमेन, पहली हिंदू कांग्रेस वुमेन थी वो, वेरी लॉयल, वो भी आर्मी में आर्मी में शी वाज कर्नल एट द सेम टाइम। शी इज डिजर्विंग, मैं समझता हूँ शी इज द बेस्ट कैंडिडेट। दो अपॉइंटमेंट्स बड़ी सीरियस होती हैं, एक जिस पे तुलसी गैबर्ड बैठी है और दूसरी एनएसए। इन्होंने डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ सेंसिटिव मैटर्स को डिस्कस करना होता है। वो एनएसए जो नए बने हैं वो पहले यहाँ पे समोसा काकस जो भारतीय काकस है उसके वो को चेयर रह चुके हैं। दूसरा ये तो इन्फ्लुएंस मैं आपको अप फ्रंट इन्फ्लुएंस बता रहा। मैं अजय बंगा दूसरी अपॉइंटमेंट तो भी है, रास्ते में है सारी, लेकिन आलिया जो दुनिया नहीं देख रही, जो मैं देख रहा हूं वॉशिंगटन डीसी में, कि इस वक्त अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर जूइश लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्ग लॉबी इज इन इंडियन लॉबी, बल्कि उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते नजर आ रहे हैं वो इस तरीके से कि जो टेक्नोक्रेट हैं, उनके सीईओज हैं, उनकी तालीम है जो इस वक्त अमेरिका को चलाया जा रहा है, तो वो इंडियन चला रहे हैं। वो किस तरह चला रहे हैं वो मैं बताना चाहूंगा। आईवी लीग स्कूलों में चले जाए, वहां बच्चे पढ़ने वाले सिर्फ चाइनीज हैं या इंडियन हैं। अब सेंसिटिव डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वो चाइनीज को तो नहीं दिए जा सकते, ना रशियन कॉर्पोरेशंस को दिए जा सकते हैं। किन को दिए जाते हैं? इंडियन जो टेक्नोक्रेट उनकी कॉर्पोरेशंस हैं उनको दिए जाते हैं। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो हर बड़ी कंपनी जो है वो चला रहे हैं इंडियन टेक्नोक्रेट, अमेरिकन गवर्नमेंट को चला रहे हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं बड़े बड़े सेंसिटिव उनके पास, तो आप उनके इन्फ्लुएंस करना उसको भी छोड़ दे। जेडी वाइस जो है, जो इस वक्त सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग, उनकी उषा वाइफ, उनकी वाइफ बाहर थी। ऋषि सोनक की वाइफ का प्रोफाइल आप पढ़ के देख लें, उनका प्रोफाइल क्या। तो दर हकीकत ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भारत के साथ रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग होंगे इनके, इसमें कोई शक नहीं। दोनों पार्टीज के अंदर, डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग इंडियन है। अमेरिका के अंदर पॉलिटिक्स दो चीजों से होती है, या पैसे से होती है या वोट्स के साथ होती है। उनके पास वोट भी काफी ज्यादा है मुसलमान या दूसरे लोगों से। हाँ, पैसा भी वो खुल के लगाते हैं क्योंकि पैसा है ही उनके पास। तो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है और उसकी समत बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल मार्को रूबियो से आगाज करते हैं, सेक्रेटरी खारजा हैं, चीन के हवाले से इंतहाई सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। वो चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता मुखालिफ समझते हैं। जबकि रवां बरस जुलाई में सेनेटर मार्को रूबियो उस वक्त खबरों में आए जब उन्होंने अमरीकी सेनेट में इंडिया की हिमायत और पाकिस्तान मुखालफत में एक बिल मुतारिफ करवाया जिसमें कहा गया था कि इंडिया के खिलाफ बढ़ती हुई इलाकाई जारियत को रोका जाए। माइक वॉल्ट्स, मुशीर कौमी सलामती, वो एशिया पैसिफिक में चीनी सरगर्मियों पर तनकीद करते रहते हैं। माइक वॉल्ट्स पाकिस्तान के भी शदीद नक्काद और मुखालिफिन में से हैं। गुज़श्ता बरस इंडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान को उन्होंने अपने निशाने पर रखा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत और इदारों को उससे आगे बढ़ना होगा और हम दबाव डालते रहेंगे। तुलसी गबार्ड डायरेक्टर है नेशनल इंटेलिजेंस की। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने साबिक रुकन कांग्रेस को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर नामजद किया है। बीबीसी के मुताबिक तुलसी भी माजी में पाकिस्तान मुखालिफ बयान देती हुई नजर आई हैं। 2017 में पाकिस्तान पर बिन लादेन को पनाह देने का इल्जाम उन्होंने आयद किया था। उन्होंने कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद रोकने की कोशिश भी की थी। जॉन रेडक्लिफ डायरेक्टर हैं CIA के, उनको नामजद किया है। वो पाकिस्तान, चीन और ईरान के हवाले से इंतहाई सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। जो सफ़ीर उन्होंने बराए अक़वाम मुत्तहिदा किया है, एली स्टेफेनिक, वो इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, चीन मुखालिफ बयानात उनके रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। क्या वो ये भी ज़हन में रखें कि जो उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी की जो एडवाइजर, जो इंचार्ज हैं, सॉरी, नेशनल सिक्योरिटी की जो इंचार्ज हैं, जो कि तुलसी गैबर्ड हैं, अब देखिए ना, वो टीम अजीब मिक्स एंड मैच किस्म की टीम है। ये तुलसी गैबर्ड को मैंने पहले भी बताया था आपको। इन्होंने ये कैथोलिक घराने से थी, देखिए फिर उन्होंने हिंदू मजहब कबूल किया। अच्छा, ऐसी शख्सियत जो है ये बड़ी, मतलब मैं एक अपनी राय पेश कर रहा हूँ, जो किसी भी मजहब को मुताला करके ना, एक तो होता है किसी घर में पैदा हो गए,
कि जी किसी क्रिश्चियन घर में पैदा है तो क्रिश्चियन है, मुसलमान घर में पैदा हो मुसलमान है, हिंदू घर में पैदा हुआ है हिंदू। लेकिन जब वो जो किसी मजहब को कबूल करते हैं तो फिर उसको मुकम्मल पढ़ते हैं वो पहले। तो तुलसी ने यकीनन ये पूरा मजहब पढ़ा होगा, समझा होगा, फिर वो कैथोलिक से वो कन्वर्ट हुई हिंदू मजहब की तरफ। तो ऐसी जो शख्सियात होती हैं वो बहुत कई दफा जो लोग पैदा हो जाते हैं ना उस घरों में, और बस वो इसीलिए वो मुसलमान होते हैं या हिंदू होते हैं, इसे उनसे ज्यादा इन्होंने स्टडी किया होता है क्योंकि ये कन्वर्ट होते हैं, इन्होंने अपना मजहब चेंज किया होता है। तो तुलसी जो है बहरहाल उनके हवाले से वो पहले भी हमने बात की, मुख्तलिफ तनाज़ात छेड़े हुए थे। एक तो तनाज़ा ये था कि वो जो है जनाब वो सीरिया गई और बशर अल असद से मिली, एक तो ये फटा पड़ा हुआ था। दूसरा उनके ऊपर मैं आपको ये देखें, फिर वही बात मैं कोट कर रहा हूं कि ये अभी तक उनके ऊपर इल्जाम जारी हैं, और लेकिन इल्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जगह आ गई, वो अपनी जगह डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस संभालेंगी, सीआईए। मेरे ख्याल से काश पटेल का ऐलान अगर सीआईए में नहीं हुआ तो एफबीआई के तौर पे हो जाएगा। वहां पे क्रिश्चियन रे को शायद हटा के वो एफबीआई जल्दी उन्हें दे दी जाए, एफबीआई की सरबराही दे दी जाए। ट्रंप ने जीतने के बाद अपनी नई टीम चूज करना स्टार्ट कर दी और उन्होंने अपनी एक नई टीम बना ली है, और उस टीम में बहुत सारे इंडियंस भी हैं जो इंडियन ओरिजिन है या फिर हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं। और ऐसे लोगों को देखकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नर्वस है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान एक एक करके उन सब की हिस्ट्री देख रहा है और उन्हें ये पता चला है कि उन्होंने पास्ट में एंटी पाकिस्तान बयान दिए हैं और उन्होंने भारत को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया है। अब क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अमेरिका सुपर पावर है दुनिया की, और अमेरिका की सरकार के जो कैबिनेट है और जो ट्रंप की टीम है वो अगर फ्रेंडली रहेगी भारत की तरफ और एंटी पाकिस्तान रहेगी तो ये इनके लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है, और ऐसा होगा भी। और पाकिस्तान को इस चीज़ का भी शौक लग रहा है कि इतने सारे इंडियंस कैसे ट्रंप की सरकार में पोजीशन पा सकते हैं। लेकिन उसका असल रीज़न ये है कि जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। जो इंडिया से अमेरिका जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और कई सालों तक मेहनत करके बहुत ही अच्छी पोजीशंस पर पहुंच जाते हैं, और उसके ही डिविडेंड्स अब देखने के लिए मिल रहे हैं। जबकि पाकिस्तानी जो इमिग्रेंट्स हैं वो पहले इलीगली जाते हैं और वहां जाकर क्राइम की घटनाओं को अंजाम देते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करते हैं। तो उस स्थिति में कोई भी पाकिस्तानी इतनी ऊंची पोजीशन तक पहुंचने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। और इसी चीज़ को लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बहुत ही नर्वस दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी और सरकार के आने वाले दिनों में बहुत ही बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं और भारत के लिए बहुत ही अच्छे दिन।